उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद फिर बाद में उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए, शाम तक रखा तो डॉक्टर ने चेकअप नहीं किया था, तो उनको समझ में नहीं आया। तो जब ये वॉशरूम गए तो नीचे गिर पड़े। जब ये नीचे गिर पड़े वहाँ का स्टाफ सारा इकट्ठा हो गया। मैं रो पड़ी। मैंने उनको बोला कि आप देखो आके इनको क्या हुआ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया, बोलते आप कहीं और ले जाओ इनको। फिर हम पठानकोट गए राज हॉस्पिटल में, वहाँ पर इनका टेस्ट हुआ। जब टेस्ट हुआ इनकी सुबह रिपोर्ट आई, रात में इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। जब सुबह रिपोर्ट आई फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जीबीएस नाम की कोई बीमारी हो गई है। हमने ऐसा कभी सुना भी नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछा कि ऐसी कौन सी ये बीमारी है, तो फिर डॉक्टर बोलता कि ये ऐसे बुखार आ जाता है, ऐसे रीढ़ की हड्डी की जो मेन नस होती है वो एकदम से ब्लॉक हो जाती है, उसके साथ पूरी बॉडी डेड हो जाती है। तो इनका फिर बाद में उन्होंने इलाज बताया कि इनके वेट के हिसाब से इनको इंजेक्शन लगने थे, वो मतलब जल्दी शुरू करना चाहिए, लेकिन वो वाले इंजेक्शन उनके पास नहीं थे। फिर उन्होंने हमें पीजीआई में रेफ़र कर दिया क्योंकि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एकदम से उन्होंने बोल दिया कि 4 लाख के इनको इंजेक्शन लगेंगे। तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम थी कि इतना पैसा हम यहाँ जल्दी से कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर हमें पीजीआई में रेफ़र कर दिया, तो लेकिन हम पीजीआई नहीं गए क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर एमएलएस वालों ने हमें बताया कि आप अमृतसर में ले जाओ। फिर हम अमृतसर में अरोड़ा हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर उन्होंने भी यही बीमारी बोली। फिर उन्होंने बोला कि ये इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। फिर वो इलाज शुरू किया। वो इनके वेट के हिसाब से 19 इंजेक्शन लगे थे, वो 4 लाख के थे, लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे साथ हमने किया। तो उसके बाद हमने इनको तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनको आप कितने हॉस्पिटल्स में लेके गए थे? 3 हॉस्पिटल में। सभी ने यही जीबीएस नाम का रोग बताया था? जी नहीं, पठानकोट वाले डॉक्टर ने जो सुजानपुर में लेके गए थे उनको कुछ पता नहीं चला। ओके, 2 हॉस्पिटल वालों ने ये बीमारी बताई? जी। ओके, और इस बीमारी के कारण गर्दन से लेके नीचे तक का जो बॉडी का हिस्सा है जी, वो काम करना बंद कर चुका था। जी ब्रदर। वो टोटली पैरालाइज्ड हो चुका था। जी ब्रदर। हम संडे भी एक ऐसी ही गवाही को सुन चुके हैं कि यंग भाई को ये रोग हुआ था। और जब ये बीमारी होती है, जैसे अगर किसी को पैरालाइज का अटैक होता है तो मोस्टली हम क्या सुनते हैं कि बॉडी की एक साइड रुक गई, बॉडी की लेफ्ट साइड ने काम करना बंद कर दिया या राइट ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा रोग, ऐसी बीमारी है कि गर्दन से लेके नीचे पैरों तक का पूरा जो बॉडी का सारा हिस्सा था वो सारा काम करना बंद कर चुका था। तो जब इनको वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, आईसीयू में रखा गया, तो डॉक्टर्स का कहना था कि इनकी हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इनको डाइपर्स लगाते थे। जी। तो देख रेख कौन करता था इनकी? कौन था इनके साथ उस वक्त? अमृतसर में तो पूरा स्टाफ खुद ही कर दिया था। जब घर पे लेके आए फिर मैं खुद करती थी। और 4 लाख रुपए के 19 इंजेक्शन इनको लगे। जी। और यही उस रोग का लास्ट ट्रीटमेंट है, ये डॉक्टर बोलते थे जी, कि इसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो पाएंगे, इनकी ब्रदर। नसें चलेंगी या नहीं चलेंगी, कोई गारंटी नहीं। जी ब्रदर। गले को काटा गया, उसमें ट्रैकोस्टोमी ट्यूब डाल दी गई। जी ब्रदर। उसके दौरान सांस ले रहे थे। जी इनके ब्रदर। लंग्स श्रिंक हो चुके थे जी ब्रदर। और इनको और भी बहुत सारी साथ में बीमारियां हुई, डबल निमोनिया हो गया। जी ब्रदर। डॉक्टर्स का कहना था कि हम आपको कोई तसल्ली नहीं दे सकते क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, इनकी जान भी जा सकती है। जी ब्रदर। जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया तो परिवार वाले क्या बोलते थे या आप क्या सोचते थे उस समय? हम यही सोच रहे थे कि हमें ना डॉक्टर ने ये बोला था कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, आप जिस रब को मानते हो उसके आगे फरियाद करो। फिर उन्होंने जवाब दे दिया था कि हम
मतलब कि बोल नहीं सकते कि ये ठीक होंगे या नहीं होंगे। मतलब इतना महंगा इलाज करवाने के बावजूद भी 1% भी सुधार नहीं था, जी ब्रदर। और लाखों रुपए पैसे पकड़ पकड़ के आप इलाज करवा चुके थे। जी ब्रदर। डॉक्टर्स ने आपस में बात करना ये शुरू कर दिया था कि ये नहीं बचेंगे, जी ब्रदर। और आपने उनकी उस सीक्रेट बात को, उनकी गुप्त बातों को सुना था जी। कि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं ये नहीं बचेंगे। जी ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने मिरेकल किया इनकी जिंदगी में, कैसे इनको नया जीवन मिला? ब्रदर, मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने ऑनलाइन में इनकी प्रेयर के लिए यूमैप पर किया, तो फिर हमने वो प्रेयर को मतलब कि ऑनलाइन सुना। और जब ये प्रेयर हुई थी तब कहाँ पे थे आपके हस्बैंड? हॉस्पिटल में। कौन सी हॉस्पिटल में? अरोड़ा हॉस्पिटल अमृतसर में। ओके, 24 मार्च 2024 की ये बात है। जी ब्रदर। जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी, उसको हम देखते हैं। जी ब्रदर। मैं एक एक जन को चंगा होते हुए देख रहा, आजाद होते हुए देख रहा, आजाद होते हुए देख रहा, ब्रेन हेमरेज से, पैरालाइसिस से, निमोनिया से, इन जीसस नेम आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। और जब जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई तो आप इनके साथ थे। जी ब्रदर। क्या हुआ जब ले हैंड हुआ तो उसके बाद? उसी टाइम ब्रदर इनकी बॉडी मूवमेंट करने लगी, और जैसे मूवमेंट करने लगी हर रोज मूवमेंट होने लगी, और डॉक्टरों ने बोला कि ये चंगे हो सकते हैं। ओह जीसस, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। फिर क्या हुआ उसके बाद, प्रेयर के बाद? उसके बाद हर रोज मूवमेंट शुरू हो गई, जैसे कभी उंगली हिलने लगी, कभी पैर, फिर खुद पासा भी पलटने लगे, ऐसे ऐसे करके ठीक हो गए ये। और अभी ये कितने समय से ठीक है? अभी 11 महीने से बिल्कुल ठीक है। और कोई बीमारी नहीं है? नहीं। कोई रोग नहीं है? कोई पैरालाइज नहीं है? कोई नहीं। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? कोई नहीं। आओ आओ भाई, चलो चलो जरा खड़े होके कलीसिया तारीफ करेंगे ऊंची आवाज में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस मिरेकल के लिए जो काम खुदा ने किया इनकी जिंदगी में। सिर्फ एक स्पर्श, एक प्रेयर, एक टच, और जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। अलग अलग हॉस्पिटल में जाके अलग अलग अगर रिपोर्ट्स इनकी देखें तो अलग अलग कितने डॉक्टर्स चेंज किए, कितनी रिपोर्ट्स, कितना इन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। चर्च में विश्वास किया, परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, हॉस्पिटल में जो डेथ बेड के ऊपर पड़ा था भाई, आज वो आपके सामने खड़ा है। तो उछल उछल के परमेश्वर की तारीफ करें जीवित गवाही के लिए ऊंची आवाज में। अपने लोग